you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. And how you don't know how to keep your business clean. स्टोरी का पार्ट 16 से चलो इसे स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मम्मी, ताई कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। वो कहती है कि मैं उसके प्यार के काबिल नहीं हूँ। और आपको पता है मम्मी, वो कहती है कि मुझसे अच्छा उसका वो क्लासमेट बुगम है। मैं नहीं, आपका बेटा नहीं मम्मी। ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था। तो इस वजह से तूने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? नहीं मम्मी नहीं, मैंने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि सच में इसके साथ कुछ कर दूं। जंगकुक, बेवकूफ कहीं के, तुम ऐसा करना तो दूर, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते हो, समझे? लेकिन क्यों मम्मी, मैं क्यों नहीं कर सकता? चुप, बिल्कुल चुप। देखो बेटा, वो एक बच्ची है, वो नासमझ है, उसे हम लोगों जैसी समझदारी नहीं है। वो कुछ भी बोल देती है तो उसके बात का बुरा नहीं मानना चाहिए तुम्हें। तो क्या करूं मम्मी मैं? क्या मैं उसे उसकी मनमानी करने दूं? एक तो मैं परेशान हूँ, वो मेरी बात ही नहीं मानती है। उसे क्यों समझ में नहीं आता है कि मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ? क्यों वो मेरे साथ ऐसा करती है? बेटा, तुम्हें अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगाना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें खुद प्यार के बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा? हाँ, सीखना पड़ेगा। तुझे पता है प्यार क्या चीज होती है? वो बिल्कुल एक छोटे से बॉर्न बेबी जैसे होता है। इसका मतलब ये है कि जब हमें पहली बार प्यार होता है, तब शुरुआत में हमारा प्यार बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा होता है। मम्मी, पता नहीं आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों का प्यार अभी तक जन्म नहीं ले रहा है, उसे बहुत ज्यादा समय लग रहा है। मम्मी प्लीज, आप मुझे सीधी और सरल भाषा में समझा सकती हो? जंगकुक, तुम सच में एक बुद्धू हो। पता नहीं तुम्हें माफिया किसने बना दिया। देख, तू ताई से प्यार करता है ना, राइट? लेकिन ताई तुमसे प्यार नहीं करती है। तू मुझे बता सकता है इसका रीजन क्या है? हाँ, सिंपल है मम्मी, बिकॉज आई एम अ माफिया किंग। और क्या, मैं एक माफिया किंग हूँ बस? नहीं जंगकुक, बात ये नहीं है। तुम एक माफिया किंग हो, इसलिए वो तुमसे नफरत नहीं करती है, बल्कि वो तुझे नफरत इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे प्यार नहीं करते हो। उसे लगता है कि तुमने यहाँ पे उसे उसके जिस्म के लिए लाया है। हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है? जन्नी जंगकुक का कान पकड़ के मरोड़ देती है। यही वजह है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है। मम्मी, कान छोड़ दो। क्या कर रही हो? क्या कान उखाड़ दोगी? देख जंगकुक, जब तक तू प्यार का मतलब नहीं समझेगा ना, तब तक वो तुझे भाव नहीं देने वाली है, समझा? वो तुम्हारे प्यार में पड़ने वाली नहीं है, समझे? हाँ ठीक है मम्मी, लेकिन पहले मेरा कान तो छोड़ दो, दुख रहा है। फिर जन्नी जंगकुक का कान छोड़ देती है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पापा से प्यार क्यों करती थी? क्योंकि वो एक माफिया किंग होने के बावजूद भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, वो मेरे साथ प्योर लव करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया, और यही वो वजह थी जिसके कारण मैंने तुम्हारे पापा के साथ शादी कर ली। देख बेटा, समझ जा, वरना ताई तुझे कभी नहीं मिलने वाली है। वो तुझे यूं ही नफरत करती रहेंगी। क्या? देख बेटा, तू ऐसा कर, उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा। देख, वो जरूर तुझसे प्यार करने लगेगी, मुझे पूरा यकीन है बेटा, तू करके देख। और अगर उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं जगा तो मैं उसे जबरदस्ती प्यार करवाऊंगा। बुद्धू कहीं के, लड़कियों को कोई फोर्स करे या उनके साथ कोई जबरदस्ती करे, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उन्हें किसी से प्यार होता है तो वो खुद अपने आप को उस शख्स को सौंप देती है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि जबरदस्ती करने से तेरी दाल गलने वाली नहीं है, समझा तू? ओके ठीक है मम्मी, मैं समझ गया, लेकिन मैंने उसे कब फोर्स किया? तू सच में समझ गया ना? हाँ मम्मी, समझ गया मैं, लेकिन मैं तो सिर्फ उसे प्यार से किस करता था, वो भी नहीं करनी चाहिए थी। जंगकुक, तू सच में पागल है।
तुझे मेरी बात समझ में भी आ रही है या नहीं? नहीं नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हो। मैं सब समझ गया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। यही कि किसी भी लड़की को ये पसंद नहीं है कि उसका फियांसे उसके साथ बदतमीजी करे, जोर जबरदस्ती करे, क्यों है ना? यस बिल्कुल, लगता है तुम समझ गए हो। यस मम्मी, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए किचन से कुछ बना के लाती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि मुझे ताई के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना है, बल्कि मुझे उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाना है। बट लेकिन कैसे? आखिरकार मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ताई के दिल में मेरे लिए प्यार जग जाए? हाँ ठीक है, आइडिया, यूट्यूब पे देखता हूँ। ओह, तो ऐसी बात है। उधर साइड शुगा अपने कमरे में जा रहा था। अरे ये आ गए। जिमिन, आप अचानक से कहाँ चले गए थे? वो जिमिना, मैं ऑफिस के काम से। एक सेकेंड, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी क्या? नहीं तो फिर तुम क्यों पूछ रही हो? वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, वैसे तुमने खाना खा लिया? नहीं, अभी तक नहीं खाया। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? हाँ, वो मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तो इसलिए। वैसे आपने खाना खा लिया? नहीं, मैंने भी नहीं खाया। तो ठीक है, मैं हम दोनों के लिए खाना लेके आती हूँ, हम दोनों साथ में खाएंगे। क्या सच में जिमिना? हाँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भला? जाओ लेके आओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ ठीक है। फिर जिमिन किचन में खाना लेने चली जाती है और तब तक हम ताई के कमरे में देखते हैं। आया बड़ा मुझसे शादी करने वाला, खुद को समझता क्या है? तुम्हें क्या लगा जॉन जंगकुक कि ताई तुमसे इतनी आसानी से शादी कर लेंगी? नेवर। अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। तुम मेरे सामने पानी कम हो। बहुत हो गई तुम्हारी बातें, अब चलो मैं शावर लेके आती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। वाह, बहुत मजा आएगा ठंडे ठंडे पानी से नहाने में। फिर ताई बाथरूम के अंदर जाती है नहाने के लिए और अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी वो सोचती है कि हे वेट, कहीं इसने बाथरूम के अंदर कैमरा तो नहीं लगा के रखा है ना? मुझे इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूर इसने कहीं पे यहाँ पे कैमरा छुपा के रखा होगा। फिर ताई कैमरा ढूंढने लग जाती है। यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे, अरे यहाँ पे तो कहीं पे कैमरा नहीं है। लगता है शायद यहाँ पे कैमरा नहीं लगा है। चलो ठीक है, यहाँ पे तो कैमरा नहीं है, मैं सेफ हूँ। लेकिन हाँ, बेडरूम में जरूर कैमरा है। मुझे लगता है कि बेडरूम में जरूर कैमरा होगा। मुझे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। जिमिन किचन में खाना लेने जाती है। अरे जिमिना बेटा। अरे मम्मी जी, आप कब आई और आप किचन में क्या कर रहे हो? अरे बेटा, वो मैं तुम लोगों के लिए ही खाना बना रही थी। लेकिन मम्मी जी, आपने ये तकलीफ क्यों की? आप मुझे बता देती, मैं बना देती खाना। अरे नहीं बेटा, मैं भला तुम्हें क्यों खाना बनाने के लिए बोलूंगी? तुम अपनी पढ़ाई कर रही थी ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? हाँ, मुझे पता चल गया है कि मेरा बेटा तुम्हारी MBBS की पढ़ाई के लिए मान गया है। जी हाँ, और ये सब कुछ मुझे तुम्हारी मम्मी ने कहा था। ओह, ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों की शादीशुदा लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है। जी हाँ, जाओ बेटा, तब तक तुम अपने कमरे में जाके अपनी पढ़ाई करो। मैं तुम लोगों को खाने के लिए बुला लूंगी नीचे जब खाना रेडी हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप अकेली कैसे करोगी? अरे मैं कर लूंगी, ये कुछ ज्यादा काम नहीं है, तुम जाओ। अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ताई अपना शावर ले लेती है और बाथरूम के बाहर आ जाती है। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, अब फ्रेश सा फील हो रहा है। इसे कहते हैं जन्नत का मजा, जब हम लोग शावर लेते हैं। हे, तुम ऐसे क्या देख रहे थे? मैं कितना डर गई थी, तुम्हें पता भी है? अरे मेरा मतलब, अरे ताई, क्या तुम डर गई थी मुझसे? डराने के बाद पूछते हो क्या डर गई थी? ऑफ कोर्स डर गई थी। अगर ऐसी भूतों वाली शक्ल लेके आओगे तो कौन नहीं डरेगा भला? इसकी तो मैं कंट्रोल, जंगकुक कंट्रोल। तुम्हें इसके दिल में अपने लिए प्यार जगाना है, ना कि नफरत। वैसे अब क्या करने आई हो यहाँ पे? वो ताई, मैं तुमसे यहाँ पे मेरी गलती की माफी मांगने आया था। मैंने अब तक तुम्हारे साथ जो भी गलत बिहेव किया उसके लिए
एम सो सॉरी। व्हाट? तुमने क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माफिया जॉन जंगकुक और मुझसे माफी? क्या आज सूरज भगवान पश्चिम से निकले हैं? ताई, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच में तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ। जंगकुक, तुम गिल्टी फील कर रही हो? जॉन जंगकुक गिल्टी फील कर रहा है। इसकी तो ये मेरा मजाक उड़ा रही है। देखो तो, अपनी शक्ल देखो। जॉन जंगकुक, तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा है? अब ये कौन सा नया नाटक है तुम्हारा? हाँ, ये नाटक नहीं है ताई। मैं सच में तुमसे माफी मांगने आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो सजा देनी होगी वो दे देना मुझे, बट प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, सच में तुम मुझसे माफी मांगने आई हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें माफी मिल जाएगी। क्या सच में? लेकिन एक शर्त पे। शर्त? ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज मुझे माफ कर देना। जंगकुक, पहले शर्त सुन तो लो। तुम्हें माफी मिल जाएगी, लेकिन मेरी ये शर्त है कि तुम्हें मुझे मेरे घर जाने देना पड़ेगा। हाँ तो तुम्हें रोका किसने है? तुम जा सकती हो। 1-2 दिन के लिए तो कोई भी जाता है। ऑफ कोर्स तुम जा सकती हो। 1-2 दिन के लिए नहीं जंगकुक, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए। बोलो, क्या तुम्हें ये मंजूर है? क्या तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वो भी हमेशा के लिए? मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी वाइफ बनाने के लिए लाया था, ना कि यहाँ से जाने देने के लिए, समझे तुम? आ गए ना अपनी असली औकात पे। बड़े आए माफी मांगने वाले। मुझे पता ही था तुम ऐसा ही करोगे। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी? हाँ, नहीं करूंगी। तुम माफी के काबिल नहीं हो। तुम सच में मुझे माफ नहीं करोगी? हाँ, नहीं करूंगी। ताई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है ये सब कुछ? अपना ये नाटक किसी और के सामने करके दिखाना, ताई के सामने नहीं। ताई इतनी पागल नहीं है कि तुम्हारे जाल में फंस जाए। फिर ताई वहाँ से नीचे हॉल में चली जाती है। ये खुद को समझती क्या है? जॉन जंगकुक जैसा आदमी इसके सामने माफी मांग रहा था, जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका है। मैं इससे प्यार करता हूँ, इसका फायदा ले रही है। हाँ, लेकिन क्या करूँ, ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। यूट्यूब का आइडिया तो बिल्कुल फेक निकला। वो तो बता रहा था कि अगर आप अपने पार्टनर से माफी मांगेंगे, उसके सामने सॉरी बोलेंगे, तो वो आप पे फिदा हो जाएगा, आप पे फिसल जाएगा। लेकिन सब कुछ झूठ था, झूठा कहीं का। उसे तो मैं उसके घर पे जाके मारूंगा। लेकिन अब फिलहाल तो मुझे ये सोचना है कि ताई के दिल में अपने लिए प्यार कैसे जगाऊं। क्या मुझे अपने ससुराल वालों से मदद लेनी चाहिए? लेकिन वो क्या मेरी मदद करेंगे? उन्हें तो खुद मनाने की जरूरत है। मेरे साथ बात करना तो दूर, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। और वो मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके ताई के दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगानी ही पड़ेंगी। उसके बिना हम दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किस करके गलती की है, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है मैंने जो तुम मुझे माफ ना करो। मुझे कुछ ना कुछ खिचड़ी पकानी पड़ेगी तुम्हें पाने के लिए। लेकिन क्या अब मैं किसके पास मदद मांगूं? यहाँ पे कोई है भी तो नहीं मेरी मदद करने के लिए। अरे हाँ, है ना, मेरी जिमीना भाभी, वो मेरी मदद करेंगी। मुझे पता है वो मेरी मदद जरूर करेंगी, वो मुझे मना नहीं करेंगी। हाँ, मुझे उनके पास मदद मांगनी चाहिए। ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, लेकिन हाँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने छोटे भाई और बहन का भी ध्यान रखिए, ठीक है? और खुद का भी रखिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, लव यू सारंगे।